हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं कक्षा 6 नैतिक शिक्षा का लेसन नंबर 9। हमारे लेसन का नाम है बच्चों अहिंसा की विजय। ध्यान से सुनेंगे सभी। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी से चलकर श्रावस्ती पहुंचे। कहाँ पहुंचे बच्चों? श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती कौशल देश के राजधानी थी। जो श्रावस्ती थी वो किसकी राजधानी थी बच्चों? कौशल देश की राजधानी थी। वर्तमान समय से अयोध्या के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। जो आज के समय में अयोध्या है बच्चों, वो उस समय पर क्या कहलाता था? कौशल कहलाता था। वहां के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बहुत परेशान देखा। महात्मा बुद्ध के पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, अंगुलीमाल डाकू से मेरी प्रजा बहुत दुखी है। इसी से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या करूँ? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया और उनकी चिंता दूर करने का उन्हें आश्वासन दिया। अंगुलीमाल एक भयंकर डाकू था। जो अंगुलीमाल था बच्चों, वो कौन था? एक बहुत ही भयंकर डाकू था। उसके अत्याचारों से प्रसेनजित की प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, मतलब बहुत ही परेशान थी। उसने 1000 व्यक्तियों की हत्या की थी। मारे गए व्यक्तियों का सही हिसाब रखने के लिए वह उनकी जो मारे गए लोग थे उनकी उंगलियों को काटकर अपनी माला में डाल लेता था। जो गले में माला पहनता था उसमें डाल लेता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल रखा गया था। प्रसेनजित से विदा लेने के पश्चात महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चले गए जिसमें अंगुलीमाल रहता था। वहां से जहां से जंगल शुरू होता था वहां राजा की ओर से एक पहरेदार नियुक्त था। वह उधर जाने वालों को रोकता तथा सावधान करता था। जो जंगल की तरफ जाते थे उनको सावधान करता था कि इधर नहीं जाना। महात्मा बुद्ध जब उस ओर चलने लगे, पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, ये डाकू अंगुलीमाल है और ये महात्मा बुद्ध हैं। तो पहरेदार उनके पास गया। जब महात्मा बुद्ध उस जंगल की तरफ जाने लगे तो पहरेदार उनके पास गया। वह जानता था कि बुद्ध जैसे महात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, परंतु अपना कर्तव्य है समझकर बुद्ध के चरण पकड़कर बोला, महाराज, उस और भयंकर डाकू अंगुलीमाल रहता है, उससे आपके प्राणों को भय है या खतरा है, कृपया आप उधर ना जाएं। महात्मा बुद्ध हंसे। उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करो। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, परंतु जंगल की राहों पर चलना आसान नहीं होता है। महात्मा बुद्ध कुछ थक भी रहे थे पर रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका मन संसार के दुखों को देखकर दुखी था, परंतु नए ज्ञान से उनको विश्वास हो गया था कि उनके प्रयत्न से संसार का दुख एक दिन अवश्य ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदा मुस्कान रहती थी, हमेशा खुश रहते थे। वो व्यक्ति को क्यों मारते हैं? उनके मन में विचार आते थे कि जो व्यक्ति होते हैं वह व्यक्ति को क्यों मारते हैं, जीव जंतु को देखकर वह प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों के बारे में सोचते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की ओर बढ़ते जा रहे थे कि अचानक कटु और भारी आवाज उनके कानों में गूंजी। कौन सी आवाज थी वो? रुक जा। महात्मा बुद्ध रुक गए, पर तुरंत ही घनी झाड़ियों को चीरता हुआ एक विकराल व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। ऊंचा कद, काला शरीर, भयानक चेहरा, बिखरे बाल, लंबी भुजाएं, लाल आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, चौड़ा सीना तथा हाथ में कटार। निश्चय ही वह मनुष्य नहीं, कोई राक्षस था। उसके कंठ में अंगुलियों की माला देखकर, कंठ यानी कि गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध को समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं, जिधर वह निकल जाता है हाहाकार मच जाता है, जिसकी क्रूरता की कहानी दूर दूर तक के देशों में फैली थी, यह जो मनुष्य है यह वही अंगुलीमाल डाकू है। महात्मा बुद्ध ने उसकी ओर देखा। किसकी ओर? अंगुलीमाल की ओर देखा। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो रुक गया, पर तू कब रुकेगा? उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि मैं तो रुक गया, अब तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल आश्चर्य में पड़ गया। आज तक उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था जो उसके आंख मिलाकर बातें कर सकता। यह कौन है जो डरना तो दूर शांति से मुस्कुरा रहा है? महात्मा बुद्ध का असर अंगुलीमाल पर होने लगा। वह उनके वशीभूत होने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा,
महात्मा जी मुझे सही रास्ता दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध के उपदेशों से उसकी आंखें खुल गई। जब बुद्ध ने उसको उपदेश दिए, ज्ञान की बातें बताई, तो उसकी आंखें खुल गई, वह उनका शिष्य हो गया। किसका? महात्मा बुद्ध का। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को सताने के लिए नहीं बल्कि सहायता के लिए करना चाहिए। अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही संसार में सम्मान मिलता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर बच्चों। आई होप के सभी को समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।